प्राचीन भारत का एक छोटा सा गांव जहां हवा में मिट्टी की सोंधी खुशबू थी और जीवन साधारण था। वहीं रहता था एक लड़का रजनीश। उम्र बस 10 साल, पर आंखों में ऐसा प्रश्न जो गांव के बुजुर्गों को भी चुप करा दे। एक दिन उसने अपने गुरु से पूछा, गुरुजी, अगर भगवान हर जगह हैं तो हम मंदिर क्यों जाते हैं? गुरुजी ने मुस्कुराकर कहा, तू बहुत सोचता है रजनीश। रजनीश बोला, सोचना ही तो जीवन है गुरुजी, बिना सोचे तो बस सांसें चलती है। यह वही क्षण था जब गांव में यह बात फैल गई, रजनीश कुछ अलग है, यह लड़का सामान्य नहीं है। वो खेतों के बीच बैठकर मृत्यु और आत्मा पर ध्यान करता था। गांव के लोग उसे पागल कहते, पर उसे इन शब्दों की परवाह नहीं था। रजनीश का मन संसार से अधिक सत्य की खोज में था, और यही उसकी यात्रा का आरंभ था। एक साधारण गांव के लड़के से एक असाधारण विचारक तक। समय बीता, रजनीश बड़ा हुआ। उसने कॉलेज में दर्शन शास्त्र पढ़ना शुरू किया। उसकी बातें इतनी गहरी थी कि कई प्रोफेसर भी उससे असहज हो जाते। कक्षा में वो अक्सर कहा करता था, जो सत्य पर विश्वास करता है उसे किसी ग्रंथ की जरूरत नहीं, सत्य वही है जो तुम भीतर महसूस करते हो। लोग उसके विचारों से डरते थे क्योंकि वह सब कुछ चुनौती देता था। धर्म, समाज, परंपरा, यहाँ तक कि भगवान की पारंपरिक धारणा भी। कई बार उसे मंच से उतरने को कहा गया, रजनीश, तुम विद्रोही हो, तुम्हारे विचार युवाओं को भटका सकते हैं। पर रजनीश शांत रहा। वो कहता, मैं भटकाने नहीं, जगाने आया हूँ। धीरे धीरे उसकी अनुयायी बढ़ने लगी। लोग दूर दूर से आने लगे उसकी बातें सुनने, जो भीतर की नींद तोड़ देती थी। रजनीश कहता, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं, उसका अपना मन है। अगर तुम अपने मन को जान लो तो तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। यही वो समय था जब उसके भीतर का परिवर्तन शुरू हुआ। अब वो केवल रजनीश नहीं रहा, वो ओशो की राह पर चल पड़ा था। एक रात ध्यान में बैठे हुए उसे एक गहरा अनुभव हुआ। चारों ओर मौन था, भीतर केवल शून्यता। वो कहता है, मैं अस्तित्व में मिल गया था। मैं जान गया था कि मैं शरीर नहीं, चेतना हूँ। उस दिन रजनीश ने अपने पुराने नाम को पीछे छोड़ दिया। उसने कहा, रजनीश केवल देह का नाम था, अब मैं ओशो हूँ, वह जो सागर जैसा शांत है। ओशो जापानी शब्द ओशियन से प्रेरित, जिसका अर्थ है जो समुद्र की तरह असीम है। अब उसका जीवन लोगों को भीतर झांकने का संदेश देने में बीतने लगा। वो कहता, तुम जो खोज रहे हो वो बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर सोया है। जब तुम स्वयं को जान लेते हो, तुम्हें किसी मार्गदर्शक की आवश्यकता नहीं रहती। लाखों लोग उसके शिष्य बने, पर ओशो ने हमेशा कहा, मैं तुम्हारा गुरु नहीं, तुम्हारा दर्पण हूँ। जब तुम मुझे देखते हो, तुम अपने भीतर का चेहरा देख रहे हो। वह समाज के लिए रहस्य बन गया, किसी के लिए संत, किसी के लिए विद्रोही और किसी के लिए पागल। पर असल में वो स्वतंत्रता की आवाज़ था। वह जो कहता था, सोचना मत छोड़ो, क्योंकि सोच ही तुम्हें सत्य के करीब ले जाती है। रजनीश अब दुनिया में ओशो के नाम से प्रसिद्ध था। लोग उसके शब्द से नहीं, उसकी मौन उपस्थिति से भी प्रभावित होते थे। वो ये कहता था, जब तक तुम दूसरों के विचारों से बंधे हो, तुम कभी अपने अस्तित्व को नहीं जान पाओगे। अपने भीतर उतारना सीखो, वही तुम्हारा असली भगवान है। समय ने उसे एक नाम से नहीं, एक विचारधारा से इमोर्टल बना दिया। उसने दुनिया को सिखाया, जीवन का सार बाहरी पूजा में नहीं, भीतर की जागृति में है। रजनीश से ओशो बनने की यात्रा हमें यही सिखाती है, हर व्यक्ति के भीतर एक ब्रह्मांड छिपा है, पर हम उसे कभी खोजते नहीं, क्योंकि हम बाहर की आवाज़ में खो जाते हैं। ओशो ने हमें याद दिलाया, जब तुम भीतर झांकते हो तो ब्रह्मांड तुम्हारे सामने झुक जाता है। रजनीश का ओशो बनना किसी नाम का परिवर्तन नहीं था, वो चेतना का विस्फोट था। वो दिखाता है कि जब इंसान अपने भीतर की गहराई में उतरता है, तभी वो संसार को प्रकाश दे सकता है। क्या तुमने अपने भीतर झांका है? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारा ओशो अभी भी भीतर सो रहा है? उसे जगाओ, क्योंकि सच्ची शक्ति तुम्हारे भीतर है।